हेलो दोस्तों, आज की कहानी है गांव की चटोरी गलियों में क्या क्या होता है। आइए जानते हैं इस कहानी में। कहानी बहुत अच्छी है, पूरी जरूर सुनिएगा। रामपुर गांव में एक छोटे से कच्चे मकान में सीता अपनी रसोई में बैठी हुई पुरानी यादों में खोई हुई थी। उसके पति माधव पिछले 6 महीने से बिस्तर पे थे। घर का सारा अनाज खत्म हो रहा था। माधव खांसते हुए सीता से कहता है, सीता मुझे माफ़ कर देना, मेरी बीमारी ने तुम्हें इस उम्र में मजदूरी करने का मजबूर कर दिया है। सीता कहती है, आप ऐसी बातें न करें। जब आप ठीक थे तो आपने भी तो हमारा कितना ख्याल रखा था। अब मेरी बारी है, देखिएगा हमारे दिन जरूर बदलेंगे। तभी सीता की नज़र कोने में रखे मिट्टी के मर्तबान पर पड़ी, जिसमें उसने अपनी माँ के नुस्खे से मिर्च और नींबू का अचार डाला था। उसकी खुशबू पूरे कमरे में महक रही थी। अगले दिन सीता ने साहस जुटाया और चौराहे पर हलवाई की दुकान के पास एक छोटा सा स्टॉल लगाया। लोग समोसे और कचौड़ी खा रहे थे, लेकिन कोई सीता की तरफ नहीं देख रहा था। तभी गांव के सरपंच जी वहां से गुजरे। सीता ने हिम्मत करके कहा, सरपंच जी, एक बार यह अचार चखकर देख लीजिए, मेरी माँ के हाथ का स्वाद है इसमें। सरपंच जी ने एक टुकड़ा चखा और उसके चेहरे पर चमक आ गई। अरे वाह सीता, ऐसा स्वाद तो सालों बाद चखा है। इसमें तो मसालों की खुशबू है जो शहरों की दुकानों में कहाँ। सरपंच की तारीफ सुनकर कुछ और लोग आए और देखते ही देखते सीता के सारे छोटे डिब्बे बिक गए। सीता की तरक्की देखकर पड़ोसन की धन्नो काकी के पेट में मरोड़ उठने लगी। धन्नो काकी खुद भी एक छोटी दुकान चलाती थी, लेकिन सीता जैसा स्वाद उसके पास नहीं था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, धन्नो काकी चुपके से सीता के आंगन में घुसी। सीता ने अगले दिन के बड़े ऑर्डर के लिए अचार के 2 बड़े मर्तबान तैयार करके रखे थे। धन्नो काकी ने उसमें ढेर सारा नमक, पानी और कड़वा तेल मिला दिया ताकि स्वाद बिगड़ जाए और अचार सड़ जाए। सुबह सीता ने मर्तबान खोला तो उसका दिल बैठ गया। अचार पूरी तरह से पानी छोड़ चुका था और स्वाद बहुत ज़्यादा नमकीन और अजीब हो गया था। सीता रोते हुए, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? शहर के सेठ जी अपना ऑर्डर लेने आते ही होंगे। मेरी तो पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई है। तभी उसका बेटा छोटू आया और बोला, माँ, आप हमेशा कहती हो कि रसोई में कुछ भी बेकार नहीं जाता। क्या हम इसमें कुछ और मिलाकर इसे नया नहीं बना सकते? सीता को एक तरकीब सूझी। उसने हार मानने के बजाय रसोई से गुड़, सौंफ और कलौंजी निकाली। उसने उस बिगड़े हुए अचार को कढ़ाई में डाला, उसमें गुड़ का पाक बनाया और धीमी आंच पर पकाना शुरू किया। थोड़ी देर में रसोई एक ऐसी खट्टी मीठी और तीखी खुशबू से भर गई जो पहले कभी किसी ने नहीं सूंघी थी। उसने इसे नाम दिया जादुई चटकारा चटनी। तभी शहर के सेठ जी अपनी गाड़ी से आए। सीता जी, मेरा अचार तैयार है। सीता ने डरते हुए कहा, सेठ जी, अचार तो खराब हो गया था, लेकिन मैंने उसके लिए एक अलग तरीके से अचार बनाया है, बस एक बार चख लीजिए। सेठ जी ने जैसे ही वह चटनी चखी, वो झूम उठे, अद्भुत, यह तो अचार से भी 10 गुना बेहतर है। यह खट्टा मीठा स्वाद तो वाकई स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। मुझे अचार नहीं, अब यही चटनी चाहिए। सेठ जी ने सीता को 2 गुने पैसे दिए और शहर के बड़े स्टॉल के लिए एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया। आज सीता की अपनी एक छोटी सी दुकान है जिसका नाम है सीता की रसोई। धन्नो काकी अपनी गलती पर शर्मिंदा थी और अब सीता से काम सीखने आती है। माधव अब स्वस्थ है और पैकिंग का काम संभालता है। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो बुरा वक्त भी नया रास्ता दिखा देता है।
तो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मेरी पूरी कहानी सुनने और